गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? कल के लेक्चर में जो कूलाम फोर्स को डिस्कस किया था, आज के लेक्चर में उस पर बेस्ड एप्लीकेशंस, न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे और जो भी डीपीपी आपको सेंड की जाएगी उसका सॉल्यूशन आपको करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एप्लीकेशन ऑफ कूलाम फोर्स। कल के लेक्चर का ये पार्ट है। एप्लीकेशन ऑफ कूलाम फोर्स का मीनिंग है कि जब भी किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फोर्स को चार्ज के लिए डिस्क्राइब किया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो चार्ज के बीच में फोर्स को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सिखाया जाएगा। और जब चार्ज स्टैटिक कंडीशन में दो से ज्यादा हो जाए, मोर देन 2 चार्ज अवेलेबल हो, तब आपको फिर एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उसको यूज करते हुए न्यूमेरिकल सोल्व आउट करना है। ठीक है, तो कल की क्लास जहां पे स्टॉप की गई थी उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि कल के लेक्चर में जो लास्ट पॉइंट था आपका कि वेक्टर फॉर्मेशन ऑफ कूलाम फोर्स F12 vector is equal to the minus F21 vector means the valuation of Coulomb force described in equal magnitude but in opposite direction between two charges. Okay? तो उसी बेस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कहीं कहीं न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। जैसे वी नो दैट F is equal to K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर जो फर्स्ट न्यूमेरिकल निकल के आएगा वो फर्स्ट न्यूमेरिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करने का आ सकता है, पहला क्वेश्चन। तो इसी से आप ये फॉर्मूला बना सकते हो, द डिस्टेंस स्मॉल r इज इक्वल टू अंडर रूट K Q1 Q2 अपॉन कैपिटल F। फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास ये आ सकता है। ठीक है, सेकेंड केस में आप लिख सकते हैं व्हेन चार्जेस इक्वल, ये आपको नोट करना है। व्हेन चार्जेस इक्वल मीन्स Q1 is equal to Q2 is equal to Q. The value of force is K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। यहां से चार्ज की वैल्यू स्मॉल q F R स्क्वायर अपॉन K का अंडर रूट होगा, F R स्क्वायर अपॉन K, इसका अंडर रूट होगा। तो टू क्वेश्चंस डिस्टेंस बेस्ड और चार्ज बेस्ड इस फॉर्मूले के थ्रू निकाले जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास रिगार्डिंग चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस ही आएगा। उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी पर्टिकुलर एक चार्ज पार्टिकल को टू पार्ट्स में ब्रेक करना है, तो उसके पार्ट्स को कैसे कैलकुलेट करें या कैसे डिफाइन करेंगे कि मैक्सिमम फोर्स वहां पे एप्लीकेबल हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं उसको। उससे पहले आपको इसको देखना है कि एक न्यूमेरिकल तो ये बनता है, दूसरा न्यूमेरिकल इस फॉर्मेट पे बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अ चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q स्प्लिट इन टू पार्ट्स व्हेन द मैक्सिमम कूलाम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिव बिटवीन देम। आपको कैपिटल Q कूलाम चार्ज को टू पार्ट में स्प्लिट आउट करना है, मींस ब्रेकआउट करना है, ताकि उन दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स लगे। क्या लगना चाहिए? मैक्सिमम फोर्स। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कैपिटल Q को दो पार्ट में कैसे ब्रेक करना है, क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए, इसका कैलकुलेशन
आपको यहाँ पे सोल्व आउट करवाया जाएगा। क्वेश्चन आपको भेज दिया जाएगा, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे मान लो कैपिटल क्यू गुलाम है, ये कैपिटल क्यू गुलाम है। इस कैपिटल क्यू गुलाम को आपको दो पार्ट में ब्रेक करना है। कैपिटल क्यू गुलाम है, इसको दो पार्ट में ब्रेकआउट करना है। तो एक तो स्मॉल क्यू1 फर्स्ट चार्ज हो जाएगा स्मॉल क्यू, रिमेनिंग सेकेंड पार्ट आपके पास आएगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। मीन्स आपने कैपिटल क्यू गुलाम चार्ज को स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू माइनस क्यू मीन्स क्यू1 और क्यू2 में ब्रेकआउट किया। अब आपको ये कैलकुलेशन करनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू1 क्यू2 व्हेन कंडीशन भी की गई कि दोनों के बीच में फोर्स की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, वी कैन अप्लाई, आपको यही नोट करना है। क्वेश्चन आपको भेज दिया जाएगा, सॉल्यूशन यहां से नोट करना है। वी कैन अप्लाई एफ इज इक्वल टू के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 की जगह Q रखेंगे, Q2 की जगह ये वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यूएशन आएगी Q इंटू कैपिटल Q माइनस Q। इसको आप नोट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल Q माइनस Q अपॉन आर स्क्वायर। तो फाइनल वैल्यू K Q Q K Q Q K Q Q अपॉन आर स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिनोट करेंगे। अब वेरिएबल क्वांटिटी क्या है? वेरिएबल क्वांटिटी आपके पास चार्ज है, के कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो दो चार्ज या दो स्टैटिक चार्ज के बीच में मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, इट मीन्स फोर्स वेरी करेगा विद रेफरेंस टू चार्ज। तो नाउ डिफरेंशिएट ऑफ फोर्स विद रेफरेंस टू द चार्ज। तो यहां पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई डिफरेंशिएट ऑफ फोर्स विथ रेफरेंस टू, इसको लिखेंगे WRT, विथ रेफरेंस टू चार्ज स्मॉल क्यू, विथ रेफरेंस टू चार्ज स्मॉल क्यू। मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है? DF अपॉन DQ कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है यहां पे? DF अपॉन DQ। ओके, DF अपॉन DQ कैलकुलेट करेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहां लिखेंगे DF अपॉन DQ, D बाई DQ D बाई DQ ब्रैकेट में के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स एप्लीकेशन में आपको ये ऑलरेडी अच्छी तरह बताया गया है कि डिफरेंशिएशन जब भी अप्लाई करना हो तो ब्रैकेट के अंदर उसको ले जा सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन में नोट करवाई गई है। तो यहां लिखेंगे DF अपॉन DQ, इसको इनसाइड भेजेंगे तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ गया, ब्रैकेट में आ जाएगा डिफरेंशिएट ऑफ Q विद रेफरेंस टू Q माइनस के अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएट ऑफ Q स्क्वायर विद रेफरेंस Q। यहां पे स्क्वायर है, मीन्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ चुका है, क्यू का क्यू के रेफरेंस में 1 होगा डिफरेंशिएशन, माइनस के अपॉन आर स्क्वायर आपके पास आएगा और क्यू स्क्वायर का क्यू के रेफरेंस में आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x होता है, तो डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू स्क्वायर क्या देगा? 2q देगा। तो इक्वेशन नंबर 2 यहां पर बनाई जाएगी
df अपॉन dq इज इक्वल टू kq अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस k अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट में 2q। ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। ये सेकंड इक्वेशन यहाँ पे, इसको नोट करें। पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्यूशन होने जा रहा है। सबसे पहले चार्ज पार्टिकल को स्प्लिट आउट किया Q1 एंड Q2 में। उसके बाद आपने फोर्स का फॉर्मूला लगाया। उसके बाद आपने फोर्स के फॉर्मूले को ओपन किया। तो आपको पता है फोर्स चार्ज के बेस पे वैरी होगा, तो dF अपॉन dq को अप्लाई किया। ठीक, dF अपॉन dq का सॉल्यूशन यहाँ इक्वेशन नंबर 2 तक आ चुका है। d kq अपॉन आर स्क्वायर माइनस k अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय tq यहाँ पर गिवन है। अब आपको अप्लाई करना है कि इन केस ऑफ मैक्सिमम फोर्स अप्लाई बिटवीन देम, मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड बिटवीन देम, तो एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। dF अपॉन dq की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो लिखिए फॉर मैक्सिमम फोर्स we can apply dF upon dq is equal to 0। dF upon dq is equal to 0। इक्वेशन नंबर 2 में इस वैल्यू को 0 पुट करना है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड का जो सॉल्यूशन आपके पास आया है उसको कंटिन्यू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और आपको नोट भी करना है साथ के साथ। ओके, देखिए इक्वेशन नंबर 2 को 0 कीजिए। बचा क्या आपके पास, kq अपॉन आर स्क्वायर माइनस k 2q अपॉन आर स्क्वायर। इसको ट्रांसफर कीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो k 2q अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू kq अपॉन आर स्क्वायर। इस नेगेटिव पार्ट को आपने ट्रांसफर किया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। कैसे, k कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, आउटपुट बचा आपके पास 2q इज इक्वल टू कैपिटल Q। नाउ q इज इक्वल टू q/2। q स्मॉल q जो वैल्यू है कैपिटल Q का जस्ट हाफ आया, दैट इज Q1। Therefore Q1 की जो वैल्यू आई है वो आई आपके पास Q, दैट इज q/2, एंड Q2 की जो वैल्यू आई है वो Q माइनस कैपिटल स्मॉल q इज इक्वल टू ऑल्सो q/2। इट मीन्स किसी भी पर्टिकुलर स्टैटिक चार्ज को जब इक्वली डिवाइड किया जाता है तो उन दोनों के बीच में मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मैनर दोनों ही ऑर्डर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपको भेज दिया जाएगा, सॉल्यूशन आपको यहां से नोट करना है। ठीक है, फिर भी किसी को डाउट हो तो एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा 11th क्लास में लिखा रखा है, उसी का एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्ज which have opposite polarity and magnitude of 2 microcoulomb and separated by 1 angstrom distance, and which type of nature of electric force, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो स्मॉल q1 इज इक्वल टू स्मॉल q2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम्ब। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, डिस्टेंस स्मॉल r की वैल्यू
1 एंगस्ट्रॉम गिवन है. There are two static charge present in opposite polarity with equal magnitude. तो एक चार्ज प्लस है, एक चार्ज माइनस है. तो ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि अट्रैक्टिव टाइप फोर्स होगा. ओके. लेकिन जब आपको F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर में वैल्यू पुट करनी है, तो आपको केवल 2 माइक्रोकुलाम और 2 माइक्रोकुलाम को पुट करना है. प्लस और माइनस का यहाँ पे न्यूमेरिकली ऑर्डर में कोई रिलेशन नहीं है. मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए मैग्नीट्यूड लेंगे. प्लस माइनस को मीन्स प्लस और माइनस केवल अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया गया है. तो अप्लाई कीजिए F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. जैसे आपको पता है फोर्स कैलकुलेट करना है. ये गिवन डेटा है. देखिए के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9. ठीक. जैसा कि आपको पता है इन डेटाज को एक्सपेंड कीजिए तो ये हो गया प्लस 2 माइक्रो 10 की पावर माइनस 6 कूलम माइनस 2 माइक्रो 10 की पावर माइनस 6 कूलम 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10 मीटर. वैल्यूज को पुट करेंगे. 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन आर स्क्वायर 10 की पावर माइनस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 10. फोर्स आपका न्यूटन में कैलकुलेट होगा. F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर को सोल्व आउट कर रहे हैं. तो वैल्यू के Q1 Q2 एंड आर वैल्यू प्लेस करने के बाद जो सबसे बेस्ट रूल है न्यूमेरिकल को सोल्व आउट करने के लिए, द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल 1 2 10 जो भी आपको गिवन है उन सबको आप फ्रंट में रखिए. पावर की वैल्यू को आप बैक साइड ले जाइए. तो जैसा कि क्लास में डिस्कस होता है 9 2 2. एक तो यहाँ पे 9 अवेलेबल है, एक यहाँ पे 2 अवेलेबल है और यहाँ पे 2 अवेलेबल है. जो भी डेटा आपको 9 2 2 गिवन है उनको आगे रखिए. पावर सब पीछे. 10 की पावर 9 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 6 इंटू यहां पर 10 की पावर माइनस 10 10 की पावर माइनस 10 10 की पावर माइनस 20 होगा. तो इसे न्यूमरेटर में भेजने पर यह प्लस 20 होगा. अब देखिए 9 इंटू 2 इंटू 2 9 इंटू 2 18 18 2 36. तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 36 इंटू. अब यहां पर जो पॉजिटिव ऑर्डर ऑफ पावर है उनको वन साइडेड जोड़िए. तो एडिशन 9 प्लस 20 29 एंड माइनस 12 माइनस 6 और माइनस 6 क्या देगा माइनस 12 देगा. सॉल्व आउट कीजिए. 29 में से 12 को लेफ्ट करेंगे तो कितना आ रहा है अप्रोक्स 9 to 7 1. आंसर है आपका 10 की पावर 17 न्यूटन. ठीक. व्हाट इज योर आंसर 36 इंटू 10 की पावर 17 न्यूटन. यही कैलकुलेशन थी हम आपको लेनी है हमेशा. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो के की वैल्यू है या Q1 की वैल्यू है Q2 की वैल्यू, के की वैल्यू तो यहाँ फिक्स रहेगी 9 इंटू 10 की पावर 9. आपको प्लेस आउट करना है ओनली मैग्नीट्यूड. अगर ये दोनों प्लस होते हैं तब भी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड सेम आता. पोलरिटी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर वो डिस्क्राइब होती है चार्ज की पोलरिटी को देखते हुए. तो यहाँ पर प्लस और माइनस है. तो प्लस और माइनस का मतलब क्या होगा अट्रैक्शन. तो यहाँ लिखेंगे अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स. क्या लिखेंगे अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट है. क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे. उसके बाद आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाया जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्वेश्चन है उसको देखेंगे. व्हेन टू इलेक्ट्रिक चार्ज
placed apart from some distance and feel oblique experience an electric force of 16 Newton. Find out to the new force if a mica slab placed between them. ओके, क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये है, गिवन चार्ज एंड Q2 चार्ज को किसी पर्टिकुलर r डिस्टेंस पे रखा गया है, तो यहां पर जो फोर्स है वो 16 न्यूटन है। क्लियर? अब 16 न्यूटन के बाद सेकंड केस में वो बोल रहा है कि इन्हीं चार्ज को सेम ऑर्डर में रखना है Q1 एंड Q2, बट placed a mica slab, placed a mica slab between them. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, we know that F medium is equal to vacuum force divided by K, या फिर वैक्यूम फोर्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। फॉर माइका एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है? 6 होती है। तो फॉर माइका एप्सिलॉन आर बराबर के और के बराबर 6। तो व्हाट इज द एफ मीडियम? वैल्यू 16 डिवाइडेड बाय 6 न्यूटन। कैंसिल आउट कीजिए, 8 डिवाइडेड बाय। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये है कि पर्टिकुलर दो स्टैटिक चार्ज के बीच में अगर कुछ डिस्टेंस है तो यहां पर 16 न्यूटन का फोर्स लगा है, और इन्हीं चार्ज के बीच में अगर आप कोई माइका स्लैब रख देते हैं, एक पट्टी रख देते हैं, तो नया फोर्स क्या होगा? तो नए फोर्स की वैल्यू आपको इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको होमवर्क में भेजा जाएगा, यहां पर मेटल रखा जाएगा, तो मेटल रखेंगे तो एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से डिवाइड करने पर आउटपुट क्या आएगा? 0। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका सोल्व हो चुका है। ओके, तो यहां पर जो नंबर ऑफ 3 न्यूमेरिकल सोल्व आउट किए गए हैं, अगर इसमें कहीं आपको डाउट्स हैं तो आप आराम से पूछ सकते हो।